एक ऐसा हमसाया मुल्क जिसको प्रॉक्सी वॉर का बादशाह कहा जाता है, उसको प्रॉक्सी वॉर बड़े अच्छे से खेलने आती है और वो एक मुल्क नहीं बल्कि बहुत से ममालिक में इन्वॉल्व है प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर। और फिर वो हमारे ऊपर एक्यूज़ करता है पंजशेर के अंदर इन्वॉल्व होने पर और तालिबान की कैबिनेट को रेस करने पर, और बहुत से ऐसे इश्यूज़ में वो भारत का साथ भी देता है। हमारा हमसाया मुल्क है वो। जानेंगे वो कौन सा मुल्क है, टाइटल से तो आप ऑब्वियसली जानते ही हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा शो ऑफ भी तो करना है ना। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। वीक पहले तकरीबन एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान को एक्यूज़ करने की कोशिश की डिप्लोमेटिक वर्ड्स के अंदर, ना कि क्लियरली। उन्होंने कहा कि हम ढूंढ रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, हम चीज़ों को सर्च कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है शायद पंजशेर के अंदर इन्वॉल्व है और वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है पंजशेर वैली के अंदर रिसर्जेंस ग्रुप के ख़िलाफ़। तो ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत भारी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसको डिप्लोमेटिकली आंसर किया, जिसका मतलब है कोई आंसर नहीं किया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि एलिगेशंस के तीर हमारे ऊपर चलना स्टार्ट हो गए। बढ़ते 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 एक नया तीर आ रहा है, एक नया तीर आ रहा है, एक नया तीर आता जा रहा है। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि रिसेंटली अभी 2 दिन पहले तेहरान टाइम्स ने ट्वीट किया और बताया कि ईरान के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आईएसआई के जो चीफ हैं वो इन्वॉल्व हैं कि इधर पंजशेर वैली के अंदर जो हुआ उसके अंदर तालिबान का साथ देने में। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी और फिर उसके साथ एक छोटी सी स्टेटमेंट ये भी दी कि तालिबान की जो कैबिनेट रेस की गई है, तालिबान की जो कैबिनेट बनाई गई है, उसके अंदर भी आईएसआई के चीफ की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, वो उनको डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट थी। मैं पहले ना स्टेटमेंट्स इनकी बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आएंगे। फिर उसके बाद बियॉन्ड ग्रुप है, न्यूज़ चैनल है भारत का, उन्होंने इंटरव्यू किया एक्स प्रेसिडेंट का, जो कि ईरान के बहुत मशहूर एक्स प्रेसिडेंट हैं महमूद साहब को ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं। और हमने जब हम छोटे होते थे हम बहुत सीन की तस्वीरें देखते थे। मैं छोटा होता था, ऑब्वियसली जो मुझसे बड़े हैं वो तो ऑब्वियसली इनको जानते ही हैं। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आई है कि पाकिस्तान को भारत और ईरान का साथ देना चाहिए था किसमें, अफ़गानिस्तान के हालात को स्टेबल करने में जबकि इनके मुताबिक पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है वो हालात को बिगाड़ेगा और उसका असर पाकिस्तान पे आएगा। अब ज़रा इनको ज़रा जवाब दे देते हैं सबको। ये तो थी सबकी स्टेटमेंट्स। देखें ईरान ने, देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ईरान इज़ अ कंट्री, मैं पहले प्लस पॉइंट्स बताऊँगा। ईरान को भारत के साथ वो ताल्लुकात हैं कि ईरान को सपोर्ट किया इंडिया ने बहुत सी सिचुएशंस में। क्योंकि आप जानते हैं ईरान पिछले 40 साल से पाबंदियों के अंदर रह रहा है, इसीलिए ईरान को आप जानते हैं 1 रुपये, पाकिस्तानी 1 रुपये के कितने ज़्यादा प्लस पे है पाकिस्तानी उस पर ईरानी करेंसी। तो देखें एक लिहाज से तो सपोर्ट किया गया है ना इंडिया की तरफ से। तो ये हमारे लिए डिप्लोमेटिकली जो हमारी पिछली गवर्नमेंट्स की उनकी डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसीज़ के ख़राब होने का नतीजा है। अगर हमने सही फॉरेन पॉलिसीज़ को अपनाया होता तो आज शायद ईरान हमारे ख़िलाफ़ बैठ के बातें ना करता। लेकिन ईरान भी कंफ्यूज नज़र आता है। वो अभी रिसेंटली आईएसआई चीफ ने जो एजेंसीज़ के चीफ्स हैं उनके साथ ये रखी है, हुई उनकी मीटिंग्स, जिसके अंदर ईरान के भी एजेंसी के चीफ मौजूद थे, ईरान के थे, रशिया के थे, चाइना के थे, हम सब ममालिक के मौजूद थे। आईएसआई ने इसको होस्ट किया और ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए। और हमारी तरफ से ये बात भी निकल कर आ रही है कि हम अगर अफ़गानिस्तान की कुछ एजेंसी की, अफ़गानिस्तान के ख़ित्ते के अंदर कुछ होने वाली चीज़ों के बारे में हम जानते हैं तो हम उनसे शेयर करेंगे, एजेंसी टू एजेंसी। और अगर वो जानते हैं तो वो हमसे शेयर करेंगे। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ईरान कहता है जी पाकिस्तान प्रॉक्सी के अंदर इन्वॉल्व है। डायरेक्टली वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये स्टेटमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखें ये स्टेटमेंट उनके फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से निकल कर आई है, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की तरफ से निकल कर आई, उसने ये प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बात की। तो इसीलिए हम इसको स्टेट की बात समझेंगे कि हम पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, तो हम तो इसी को उनकी स्टेटमेंट मानेंगे। लेकिन
उनके प्रेसिडेंट की तरफ से, राइसी साहब की तरफ से अभी क्लियर कोई स्टेटमेंट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हैं। कभी वो भारत, अभी रिसेंटली वो फॉरेन, उनकी मिनिस्ट्री जो है वो विज़िट करने वाला है, उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है इंडिया का, न्यूज़ निकल कर आ रही हैं कि मोस्ट लाइकली अभी वो रिसेंटली वहाँ का विज़िट करने वाला है। तो ईरान इज़ अ कंफ्यूज कंट्री, उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे। वो किसी ना किसी तरह इंडिया को, यूएस को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है कि हम तो देखें, हम तो इनके तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, हमने तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देखो कितनी स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि ईरान इज़ अ फर्स्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दी। हम तो तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, देखो हम हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाओ। डायरेक्टली वर्ड्स जो आप समझें वो यही हो सकते हैं। लेकिन ईरान को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि हमारा और ईरान का एक रिलेशन है इस्लामिक तौर पे। अगर आप उनको नहीं समझते तो बहरहाल वो अलग टॉपिक निकल जाता है, वो मेरा टॉपिक नहीं है। तो देखिए ईरान ये सब क्यों कर रहा है? मैंने आपको बताया, ईरान यूएस को खुश करने की और भारत को खुश करने की कोशिश कर रहा है। फिर ईरान जैसे मुल्क की तरफ से हमारे ऊपर एक्यूज़ किया जाना कि हम सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ को। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ईरान, यमन में आप इन्वॉल्व हैं, हूतियों के पास मिसाइल्स कहाँ से आते हैं? समंदर है उनके आसपास, सऊदीया से उनकी बनती नहीं है, ओमान के साथ उनकी बनती नहीं है, यमन की डिप्लोमेटिकली बनती है, लेकिन जो हूती मौजूद है उनकी नहीं बनती। तो उनको मिसाइल सिस्टम्स कौन प्रोवाइड करता है? ऑब्वियस सी बात है, हम अच्छे से जानते हैं कौन प्रोवाइड करता है, हम नाम नहीं लेते। सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, ईरान क्या कर रहा है, और उसके बाद बाकी इन सब चीज़ों को आप छोड़ दें ना। अगर आप ये सब कर रहे हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, तो आपका काम बनता है आप हमारे साथ मिलकर स्टेबिलिटी की तरफ चलें, हमारा साथ दें। पाकिस्तान ने हमेशा स्टेबिलिटी की बात की। ईरान वो मुल्क है जो आज हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तालिबान का साथ देने का। आज से 3 साल पहले 2017 के अंदर अफ़गानिस्तान के गवर्नर ने, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ईरान को एक्यूज़ किया गया था तालिबान को सपोर्ट करने में। किस चीज़ पे? क्योंकि डैम्स बना रहे थे, डैम्स बन रहे थे, और डैम्स बनते तो ईरान का पानी रुक जाता, फ्लो रुक जाता। इसके पीछे उनके अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने एक्यूज़ किया था कि ईरान जो है वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। अपने मफादात के लिए आप सपोर्ट करते हैं, जब दूसरों की बात आती है तो आप रोना धोना डाल देते हैं। ये तो कोई फेयर बात ना हुई। हालांकि पाकिस्तान ने कोई सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली चीज़ों को लेके चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पे घुस के कोई बात नहीं की। फिर इंडिया की आपको पता है वो कभी आर्मा 3 गेम के कभी फुटेज चलवा देते हैं, कभी DCS गेम के फुटेज चलवाते हैं। तो ये इस तरह की इनकी मीडिया है भारत की और अफ़गानिस्तान की, तो इनको क्या बोला जा सकता है? वो फिर शान शाहिद और इनकी फ़ोटोज़ लगा के बताया जाता है जी ये पाकिस्तान के जो हैं ये फ़ौजी शहीद हो रहे हैं। वेल, ईरान को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आप ख़ित्ते में हमारे साथ मिलकर चलें। पंजशेर वैली, अगर पाकिस्तान ने इंडिया के मुताबिक और ईरान के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने पंजशेर वैली को जितवाया है, दैट्स मीन कि हमने वो काम कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था। कैसे? ना रशिया से, ये सोवियत यूनियन से इनके दौर में कब्ज़े में आज सकी है जगह, अहमद शाह मसूद के दौर में। फिर उसके बाद आप जानते हैं यूएस के दौर पे भी यूएस का कभी इसके ऊपर हाथ नहीं रहा। तो देखें, सुपर पावर्स जो नहीं कर पाई, पाकिस्तान आर्मी ने अकॉर्डिंग टू यू कर दिखाया। वाह, दैट्स रियली अमेजिंग फॉर मी। इतना ज़बरदस्त फैक्ट आपने मुझे बताया है कि यूएस और सोवियत यूनियन 2 सुपर पावर्स नहीं कर पा रही, वो पाकिस्तान ने अकॉर्डिंग टू यू कर दिखाया। हालांकि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये तालिबान ने खुद किया और करके दिखाया, क्योंकि उनका खित्ता है, वो उनको जानते हैं, हमारा खित्ता नहीं है, हम उन चीज़ों को नहीं जानते। वेल, ईरान इज़ गेटिंग कन्फ्यूज व्हाट दे हैव टू डू। कभी वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहा है, कभी उनके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही उनको करना क्या है। आई थिंक मैं यही सजेस्ट करूँगा, ईरान की जो बड़ी कैबिनेट बैठी है उनको बेहतर किसी चीज़ की तरफ जाना चाहिए और किसी बेहतर हल की तरफ आना चाहिए। हमारे साथ खित्ते में मिलकर चलें। मैंने लास्ट वीडियो में भी इंडिया को यही बात बोली कि इंडिया को चाहिए कि वो चीज़ों को समझे। जिस तरह से वो क्वाड का हिस्सा बन के अपने आप को ख़राब कर रहा है, दैट्स नॉट अ राइट वे। ठीक है, आप खित्ते के अंदर रह के हम खित्ते को आप उठाएं, खित्ते का साथ दें, लेकिन आप अगर आप चौथे मुल्कों का आप साथ देंगे तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन गुड फॉर अस। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन रियासतें और इंडिया को चाहिए वो भी हमारे साथ मिलकर चले। इंडिया इन्वॉल्व होगा तो बांग्लादेश भी इन्वॉल्व होगा, बांग्लादेश इन्वॉल्व होगा तो नेपाल भी है, भूटान भी है, हम सब मिलकर चल सकते हैं अगर एक बेहतर विजन के साथ, पाकिस्तान के विजन के साथ हम चलें। लेकिन अगर आप यही सब एक्यूज़ करने पे बैठे रहेंगे तो किसी चीज़ का हल नहीं निकलेगा। आप खित्ता मजबूत होगा तो हमारी बात में मजबूती आएगी। यूरोपियन कंट्रीज़ को इतने पावरफुल नहीं है मिलिट्री के लिहाज से, लेकिन वो सब यूनाइटेड हैं तो आज मजबूत हैं। अगर हम साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान और चाइना हम सब मिल गए,
हम सब यूनाइटेड हो गए तो हमारी बात में वो वज़न आएगा जो शायद यूरोपियन यूनियन का और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ यानी कनाडा और यूएस की बात का नहीं होगा। ये चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हैं। आई होप सो कि हमारा दुश्मन जो हमें जाते हैं हमारा दोस्त बने वो इन चीज़ों को समझे। वेल, अभी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।